सिविल सोशियोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक समूह की, सोशल ग्रुप। सामाजिक समूह क्या होता है? तो सामाजिक समूह क्या होता है, आप देख रहे हैं कि ये दो शब्दों से मिलकर बन रहा है, सोशल प्लस ग्रुप। तो समाज हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, और समूह ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप आप देखे होंगे, कहा जाता है कि छात्रों का ग्रुप, लड़कों का ग्रुप, लड़कियों का ग्रुप, डॉक्टरों का ग्रुप, व्यवसायियों का ग्रुप। इस तरह से आप तमाम संबोधन सुने होंगे समाज में कि ये इनका ग्रुप है, उनका ग्रुप है, गुंडों का ग्रुप है, माफियाओं का ग्रुप है। तो ग्रुप क्या होता है या सामाजिक ग्रुप क्या होता है? तो जब कोई व्यक्ति भावनात्मक आधार पर, समान विशेषताओं के आधार पर एक दूसरे से जागरूक होकर जुटता है, उसी को हम लोग ग्रुप कहते हैं। ग्रुप को समझने के लिए कहा जा सकता है कि जब कुछ व्यक्ति किसी विशेष आधार पर अपने ही समान कुछ दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं। जब कुछ व्यक्ति किसी विशेष आधार पर अपने ही समान कुछ दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं और आकर भावनात्मक जुड़ाव से जुटते हैं, जागरूक होकर जुटते हैं, तो उसी को हम लोग सामाजिक ग्रुप कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? सामाजिक ग्रुप कहते हैं। एक बार और जान लें कि जब कुछ व्यक्ति किसी विशेष आधार पर अपने ही समान कुछ दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं अथवा उनके प्रति जागरूक होते हैं, तब व्यक्तियों के इसी अस्थायी अथवा अस्थायी संगठन को हम सामाजिक समूह कहते हैं। सामाजिक समूह के सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ने वाला मुख्य आधार भावनात्मक संबंध ही है। सामाजिक समूह में व्यक्तियों का क्या है? एक संगठन है, अस्थायी अथवा अस्थायी, जिसमें भावनात्मक आधार पे या एक ही व्यवसाय के आधार पे या एक ही एज के आधार पे या एक ही विचार के आधार पे आप देखेंगे कि समान विशेषताओं के आधार पे कोई ना कोई विशेषता उसमें क्या होगी? समान होगी। जब कुछ व्यक्ति आपस में भावनात्मक लगाव के कारण जुड़ते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं, सामाजिक ग्रुप कहते हैं, सोशल ग्रुप कहते हैं। मैकाइवर एवं पेज सोशल ग्रुप की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के समीप हैं। मैकाइवर तथा पेज क्या कह रहे हैं कि समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के समीप हों। दूसरे जो साइंटिस्ट हैं, ओल्सेन जो समाजशास्त्री हैं, ओल्सेन वो क्या कह रहे हैं सोशल ग्रुप के बारे में? ओल्सेन कह रहे हैं कि सामाजिक समूह एक प्रकार का संगठन है। ओल्सेन क्या कर रहे हैं? सामाजिक समूह एक प्रकार का संगठन है जिसके सदस्य एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं और वैयक्तिक रूप से एक दूसरे से अपनी एकरूपता स्थापित करते हैं। क्या कर रहे हैं? सामाजिक समूह एक प्रकार का संगठन है जिसके सदस्य एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं और वैयक्तिक रूप से एक दूसरे से अपनी एकरूपता स्थापित करते हैं। ये ओल्सेन कह रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सामाजिक समूह में जो मेन इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक दिखा वो है कि जागरूकता के आधार पे या भावनात्मक लगाव के आधार पे कि समान विशेषताओं के आधार पे जब कोई व्यक्ति मिलता है या जुटता है तो जो समूह बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सामाजिक समूह कहते हैं। सामाजिक समूह के बारे में जो सबसे अच्छा सामाजिक समूह का वर्गीकरण जो सबसे अच्छे ढंग से किया गया है, तो इसमें दो वर्गीकरण सबसे अच्छा है जिसके बारे में बता रहा हूं। पहले है डब्ल्यू.जी. समनर अपने किताब फॉकवेज, पहले कौन है? डब्ल्यू.जी. समनर बुक का क्या नाम है? फॉकवेज। पीछे भी हम लोग जान चुके थे जिसमें संस्था के बारे में बताए थे,
फॉकवेज। डब्ल्यू.जी. समनर ने फॉकवेज में अपने किताब में दो प्रकार के समूह की चर्चा किए हैं। जो पहला समूह है इनके अनुसार वो है अंतः समूह, और दूसरा जो समूह है उसको कहते हैं आउट समूह, इन ग्रुप और आउट ग्रुप। डब्ल्यू.जी. समनर के अनुसार अंतः समूह और बाह्य समूह, इन ग्रुप, अंतः समूह और दूसरा क्या है बाह्य समूह, इन ग्रुप और आउट ग्रुप। डब्ल्यू.जी. समनर ने दो प्रकार के समूह की चर्चा किया अपनी किताब फॉकवेज में। पहला जो है उसको कहते हैं अंतः समूह, दूसरा जो है उसको कहते हैं बाह्य समूह। तो अंतः समूह और बाह्य समूह क्या होता है? तो अंतः समूह में क्या होगा? वी फीलिंग की भावना पाई जाएगी, वी फीलिंग, और इसमें वी फीलिंग नहीं पाई जाएगी। अंतः समूह में वी फीलिंग, भावनात्मक लगाव उसमें क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे हमारा देश, हमारा गांव, हमारा धर्म, हमारा परिवार, ये सब क्या है? जब अपने परिवार या अपने देश या अपने बारे में या अपने फ्रेंडों के बारे में बात किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं अंतः समूह। बाह्य समूह मतलब दूसरे के बारे में, विदेशी, उसका गांव, उसका देश, उसका धर्म, ये किसमें आएगा? बाह्य समूह में। तो डब्ल्यू.जी. समनर ने दो प्रकार का समूह बताया, अंतः समूह और बाह्य समूह, इन ग्रुप और आउट ग्रुप। इन ग्रुप में वी फीलिंग पाई जाती है, आउट ग्रुप में वी फीलिंग नहीं पाई जाती है। इन ग्रुप का मतलब है भावनात्मक लगाव जिसमें ज्यादा हो, वी फीलिंग जिसमें ज्यादा हो, हम की भावना जिसमें ज्यादा हो। तो हम की भावना सबसे ज्यादा किसमें हुई? जो आपका सबसे खास होगा, जिससे आपका सबसे ज्यादा लगाव होगा, उसी में वी फीलिंग की भावना ज्यादा पाई जाएगी। समझ रहे हैं? तो आपने यहां से देख लिया। अगले जो साइंटिस्ट हैं चार्ल्स कूले साहब ने अपने किताब, चार्ल्स कूले जो है, ये जो है चार्ल्स कूले भी दो प्रकार के समूह की चर्चा कर रहे हैं। दूसरे जो साहब हैं वो है चार्ल्स कूले की बुक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में चार्ल्स कूले भी दो प्रकार के समूह की बात कर रहे हैं। पहला तो इन्होंने जो बात किया, पहला प्राथमिक समूह, क्या? प्राथमिक समूह। दूसरा द्वितीयक समूह, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप की बात कर रहे हैं चार्ल्स कूले अपने किताब सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के समूह की बात कर रहे हैं। पहला है प्राथमिक समूह और दूसरा है द्वितीयक समूह। तो प्राथमिक समूह में क्या बता रहे हैं? इसका जो लक्षण है इसमें बता रहे हैं भावनात्मक लगाव, घनिष्ठ संबंध और आमने सामने की विशेषता, क्रिया, आमने सामने की क्रिया। प्राथमिक समूह में क्या होगा? तो इसमें भावनात्मक लगाव ज्यादा होगा, घनिष्ठ संबंध होगा और आमने सामने क्रिया की जाएगी प्राथमिक समूह में, प्राइमरी ग्रुप में। और इसमें एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं परिवार, मित्र और पड़ोस, इसमें आएंगे परिवार, मित्र और पड़ोस प्राथमिक समूह में। द्वितीयक समूह में क्या होगा? इसके जो लक्षण होंगे, गैर भावनात्मक होगा, प्रतियोगी संबंध होगा, घनिष्ठता में कमी होगी। क्या होगा? तो गैर भावनात्मक, प्रतियोगी संबंध, द्वितीयक समूह में प्रतियोगी संबंध, घनिष्ठता में कमी। जैसे आप कह सकते हैं इसमें जो समूह बनेगा क्या है? विश्वविद्यालय, राजनीतिक दल, ये सब इसमें आएंगे द्वितीयक समूह में। तो इस तरह से हम लोग समूह के बारे में देखे। आपने क्या देखा कि समूह जो है कि अगर टोटल देखा जाए तो चार प्रकार हो गया। दो प्रकार का डब्ल्यू.जी. समनर ने बताया, अंतः समूह और बाह्य समूह। जो समूह के जिन वर्गीकरणों को अधिकांश समाजशास्त्रियों द्वारा सबसे अच्छा माना जाता है
उसमें समनर और चार्ल्स कूले द्वारा दिया गया वर्गीकरण ही मान्य है सबसे ज्यादा, इसलिए मैं इसी दो समूहों का चर्चा कर रहा हूं। तो आपने ये देखा कि समूह में जो डब्ल्यू जी समनर का समूह है वो है अंतर ग्रुप और आउट ग्रुप, अंतर समूह और बाह्य समूह। चार्ल्स कूले जी का जो समूह है वह है प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। और समूह बनते कैसे हैं, कैसे बन रहा है, तो आपने देखा कि समान विशेषताओं के आधार पर भावनात्मक लगाव के कारण जब व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं या एक दूसरे से भावनात्मक लगाव के कारण जुड़ते हैं तो एक ग्रुप का निर्माण कर रहे हैं, जिस उसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, सामाजिक समूह कर रहे हैं। और ये जो ग्रुप बन रहा है आप देख रहे हैं विशेषता, उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि समान विशेषताओं के आधार पर, समान विशेषता में आप कुछ भी हो सकता है, एज के हिसाब से या बिजनेस के हिसाब से या किसी व्यवसाय के आधार पर अगर व्यक्ति जुट रहा है, जागरूक होकर भावनात्मक रूप से जुटाव हो रहा है, व्यक्तियों का मिलन हो रहा है, तो उसी को हम लोग सामाजिक समूह कहते हैं। तो इसमें हमको आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे जो इसके आगे जो बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाजशास्त्र से, समाजशास्त्र का उद्भव, विकास, उसके बाद समाज, समिति, समुदाय, संस्था और समूह, इन तीन टॉपिकों पे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में कल जब अगले टर्म पे पढ़ेंगे तो चर्चा कर लेंगे कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनता है, उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।